नमस्कार फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 फिजिक्स का पेपर। ठीक है, तो ये फिजिक्स का प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स पूरा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस टाइप का आपका प्रश्न पत्र आता है और क्या उसके उत्तर होते हैं। ठीक है, तो यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दे। तो ठीक यहाँ पर देख लीजिए पूरा प्रश्न पत्र। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। जैसा देखिए पहला प्रश्न पत्र, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करके लिखिए। ठीक है, तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन SI मात्रक पद्धति का मूल मात्रक नहीं है। देखिए मूल मात्रक नहीं है बोला है, तो इसमें मूल मात्रक जो है ये कुलाम जो है मूल मात्रक नहीं है, तो ये आ गया कुलाम। ठीक है, दूसरा है पतंग की गति होती है, तो जो पतंग की गति होती है ये त्रिविमी गति होती है। फिर यदि F = 2I इकाई तथा D = -3J इकाई हो तो किया गया कार्य होगा। तो किया गया कार्य कितना होगा ये इसमें बताना है, तो कार्य हो जाएगा इसका 0। ठीक, फिर दो पदार्थ A तथा B के प्रतिबल विकृति वक्र निम्नलिखित। ये प्रतिबल विकृति वक्र दिया हुआ है। ये प्रतिबल विकृति में हमको बताना है किस पदार्थ की मजबूती अधिक है। तो देखिए इस पदार्थ की विकृति कम है, ये मजबूत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। फिर है निम्नलिखित में से किसका घनत्व अधिक है। 0 अंश सेंटीग्रेड पर जल का, तो 4 अंश सेल्सियस पर जल का। तो यहाँ पर घनत्व किसका अधिक है ये बताना है, तो ये होता है 4 अंश सेल्सियस जल का। 4 अंश सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक, इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से आवृत्ति फलन कौन सा है। तो यहाँ आवृत्ति फलन बताना है। देखिए तो ये हो जाएगा xt = a cos ωt + phi। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारे पास कि यदि किसी वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ता है तो इसे खालिस्तान गति कहते हैं। तो इसको कहते हैं एक समान गति। ठीक है, एक समान गति। दूसरा क्वेश्चन है घूर्णी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि है। तो द्रव्यमान के समतुल्य जो राशि है वो है जड़त्व। तीसरा है ग्रहों की गति संबंधित क्षेत्रफल का नियम खालिस्तान संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ये है संवेग संरक्षण के पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। फिर एक टॉर दाब का मान खालिस्तान पास्कल होता है। तो ये हो जाएगा एक टार दाब का जो मान होता है ये होता है 133.322 पास्कल। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दे और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। ठीक है, फटाफट लाइक कर लो इसे। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन दिया है द्विपरमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि खालिस्तान होती है। तो जो द्विपरमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि होती है ये होती है 5। फिर है ध्वनि तरंगे खालिस्तान में गमन नहीं कर सकती है। तो ध्वनि तरंगे किस में गमन नहीं कर सकती है, निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। तो ये खालिस्तान भी आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में क्या क्या दिया हुआ है देखिए। पहला है कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण का हो जाएगा रेडियन सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। ठीक है, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा है कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन होगा रेडियन। ठीक है, कोणीय विस्थापन रेडियन में नापा जाता है। फिर है जूल गुणित सेकंड। तो जूल गुणित सेकंड हो जाएगा कोणीय संवेग। ऑप्शन नंबर जी। फिर है जड़त्व आघूर्ण। तो ये होगा mr²। ऑप्शन नंबर ई में। फिर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 गुणित 10 पर ऋण 19 की घात जूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और आवृत्ति का हो जाएगा सेकंड इनवर्स, आवृत्ति का होगा सेकंड इनवर्स, जो ऑप्शन नंबर एच। तो ये सही जोड़ी कंप्लीट होती है आपकी। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक पिंड अचर चाल से गतिमान है, उसकी गति कब त्वरित होगी। तो जो पिंड है ये एक समान चाल से गतिमान है, अचर गति से। एक पिंड अचर चाल से गतिमान है, उसकी गति कब त्वरित गति होगी। तो ये जो त्वरित गति कभी नहीं होगी, त्वरण शून्य होने पर ही होगी। ये तो ये कभी नहीं। यदि ये होगी तब कब होगी, जब त्वरण शून्य हो जाएगा। फिर है, साइकिल के पहिए में स्पोक्स क्यों लगाए जाते हैं। तो ये जड़त्व आघूर्ण को बनाने के लिए। तो इसमें आ जाएगा जड़त्व आघूर्ण लाने के लिए, जड़त्व आघूर्ण के लिए, ठीक है, आघूर्ण के लिए। फिर है, प्रत्यास्थता की सीमा को परिभाषित कीजिए। तो प्रत्यास्थ की सीमा को परिभाषित करना है। तो प्रत्यास्थ की सीमा आ जाएगी जब किसी वस्तु पर भारी बल लगाया जाता है और वह उसमें विकृति होना बंद हो जाती है, तो वही उसकी प्रत्यास्थ की सीमा होगी। फिर है, सरल लोलक को खदान के अंदर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका जो आवर्तकाल है ये अधिक हो जाएगा, ठीक है, आवर्तकाल अधिक होगा। जब उसको अंदर ले जाएंगे तो आवर्तकाल अधिक हो जाएगा और जो होगा जी का मान कम हो जाएगा। आवर्तकाल अधिक होगा और जी कम हो जाएगा, जी का मान कम होगा, जी कम हो जाएगा। और लास्ट में जब ये हो जाएगा, इसका जो फार्मूला है T = 2π√L/g, ठीक है। फिर है, तरंग संचरण नियतांक का मान लिखिए। तो तरंग संचरण नियतांक K = होता है 2π/λ, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एक वाक्य वाले उत्तर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं सत्य असत्य कथन छाटिए। तो सत्य असत्य कथन में पहला हमारे पास दिया, धनात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद धनात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं, असत्य हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो त्वरण होता है, धनात्मक त्वरण का मतलब होता है गति में वृद्धि होना और मंदन का मतलब होता है गति में कमी होना, ठीक है। तो ये हो जाएगा असत्य। फिर है, कार्य एक अदिश राशि है, तो ये सत्य है। फिर किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र सदैव निकाय की सीमा के अंदर होता है, तो ये जो है सदैव अंदर नहीं होता, हमें कभी बाहर भी होता है और कभी अंदर भी होता है, तो असत्य। दो समतापी वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं, तो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। फिर है, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग में सुरंग व गर्त बनते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, सुरंग और गर्त दोनों बनते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सवाल दिए हैं, इन सवाल को आप अच्छे से तैयार कर ले ताकि आपकी परीक्षा में पूरे सवाल आप कर सके, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश करें, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख लीजिए पूरा सवाल। और फ्रेंड्स, यह प्रश्न पत्र जो है एक मॉडल प्रश्न पत्र के रूप में तैयार किया गया है, तो इस पूरा आप इसको देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दे। थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।